नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार संपूर्ण मानस पर स्वागत है आप सभी का। अभी अभी हमें जानकारी मिली थी कि सिबिहा करावल नगर में जबकि नौरते का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में कुछ जगह खुलेआम मांस बिक रहा था। ऐसे में जब हिंदू रक्षा दल, गौ रक्षा दल और समस्त ऐसे दलों को जो इस बार भनक लगी, इस बार पता लगी, तो वो मौके पे पहुंच करके इसके ऊपर कार्रवाई करने आए। जबकि हम बता दें, यहाँ पे पास में थोड़ा आगे चलने को करावल नगर थाना भी पड़ता है, लेकिन वहां से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई से पुलिस बल तैनात नहीं हुई जो कि इस चीज को रोक सके। जबकि हम बता दें, नौरते का काफी ज्यादा पावन पर्व चल रहा है इस वक्त। भाई, पहले हम गौरक्षा दल से ही पूछ रहे थे, भाई क्या नाम है आपका? राहुल पचौरी। भाई क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? अभी आप आए हैं, किस समय आप आए थे? यहाँ पे कितने समय मेरा हो गया? यहाँ से लगभग 2 बजे निकलना हुआ था। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो मीट मच्छी खुलेआम बिक रहा है। एक होता है कि आपके पास किसी प्रकार का एक लाइसेंस होता है जब आप मीट मच्छी बेच सकते हो। यहाँ तो बीच रोड पे सारे नियमों को तोड़कर ये मीट माफिया बीच रोड पर मीट काटने लगे थे। जब भी मेरे दिमाग में एक सवाल चला कि हमारा जब त्योहार, पवित्र त्योहार चल रहा है नवरात्रों का, जिसमें हम अपने देवी माँ की उपासना करते हैं, और उन सारे मतलब चीजों को देखा जाए तो सरासर गलत है। यहाँ से हमारी माताएं भी निकल रही हैं, जिन लोगों ने व्रत रख रखा है वो भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी निकल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ एक प्राइवेट स्कूल भी है। जब मीट मच्छी यहाँ पे बिक रहा है तो हो सकता है उस मीट मच्छियों से कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को कोई बीमारी भी तो हो सकती है। तो मैंने जब सारी चीजों के बारे में देखा तो मुझे पता लगा कि इस पूरे रोड पे लगभग 15-20 दुकानें अनलीगल रूप से चल रही थी। तो मैं तुरंत थाने में गया, तो थाने वालों ने बोला कि नवरात्रों पर हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलेशन नहीं आया कि जो हम मीट वालों पर कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन मैंने एसएचओ साहब से बात की तो उन्होंने 2 स्टाफ को मेरे साथ यहाँ पर भेजा, और हमने तुरंत मीट वालों से एक रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें कोई आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक हमारा त्योहार चल रहा है हम किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की आपकी मीट मच्छी की दुकान यहाँ बिल्कुल नहीं चलने देंगे। लेकिन जब त्योहार अब खत्म हो जाएंगे, ये भी हमने प्रण ले लिया है कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के और खुलेआम मीट मच्छी का व्यापार करेगा उसे हम पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज और समाज के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर एक भय पैदा ना हो, उसके लिए कदम हम समय समय पे उठाते रहे। कहीं ना कहीं यहाँ की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है इसी मीट मार्केट की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म हो या और भी जो धर्म है या पंथ है या मजहब है, मैं सबकी बात करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति मीट मच्छी को नहीं खाता। तो उन लोगों से सर मेरा इतना सवाल है जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में भी सोच के देखो जो कहीं ना कहीं नॉन वेज को बिल्कुल खाता नहीं है। उनके कहीं ना कहीं दिल पे क्या बीतती होगी, उन छोटे छोटे बच्चों के दिल पे क्या बीतती होगी। भाई हमारे हिंदू धर्म के अंदर कहीं ना कहीं जीव जंतुओं से एक प्रेम करना सिखाया गया है, लेकिन कुछ लोग पशु क्रूरता करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं। ये हम कतई अपने क्षेत्र में तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, और खासकर जो इनलीगल रूप से कार्य कर रहे हो उनके लिए तो बिल्कुल हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर प्यार से मानेंगे हम प्यार से कहेंगे, और अगर वो लोग चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई जोड़ तोड़ के साथ हो तो भाई लंबा डंडा लेके कार्रवाई कैसे? हर तरीके की कानून कार्रवाई के लिए तैयार है। अगर कानून कार्रवाई खाली दिखावे की हुई तो फिर हमें गौ रक्षक ही कहते हैं। फिर तो आप जैसे कह रहे फिर हमें गौ रक्षक ही कहते हैं। फिर हमारे पास लंबे लंबे डंडे भी होते हैं कार्रवाई का। आपने कहा गौरक्षक की कहते हैं लंबे लंबे डंडे, फिर तो आप वही है कि पब्लिक कहेगी भाई ये तो नियम के विरुद्ध जा रहा है, क्या नाम है, जो संविधान है, देखो भाई, संविधान से आगे जा रहा है। नियम के तौर पे तो वो भी जा रहे हैं ना। उन नियम को मैं क्यों मानूं जो वो नियमों को तोड़ के मीट यहाँ बेच सकते हैं। तो हम नियमों को तोड़ के कहीं ना कहीं उन लोगों को रोकने का कार्य हर तरीके से कर देंगे, उसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। भाई ऐसा तो आप फिर वो वही वाली कहावत हो गई ना कि वो जब पाप कर रहे हो तो आप भी पाप कर रहे हो। जब भाई, वो क्या ना, ये कलयुग है, जो जैसी भाषा में मानना चाहेगा हम उसी भाषा में उसका जवाब देना जानते हैं। बाकी हमारे बड़े भाई हैं सुशलेश बोले जी, ये आपको बता। भाई अभी आपने आपका नाम लिया, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे में फिर? क्योंकि ये तो सीधा कह रहे हैं कि गौरक्षक दल ही कहते हैं, हम भी लाठी चार्ज कर देंगे, तो फिर दंगे जैसे माहौल की स्थिति कैसे? भाई मैं आपको एक सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर कॉलोनी के अंदर या हमारे लाल बाग कहीं भी, दिल्ली के अंदर कहीं भी अगर हमारे को मीट मच्छी खुले में आपने दिखाई देगी दिखते हुए, लाइट ऑन कर तो लो। हम उसका विरोध करेंगे। अगर विरोध भी करेंगे और सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी पुलिस प्रशासन सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो हम खुद कार्रवाई करने को तैयार है। खुद कार्रवाई तो फिर तो आप अपने ऊपर अपने ले रहे हैं। हाँ लेंगे, लेना पड़ेगा हमारे को। एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, ये हमारा मतलब शस्त्र न्याय व्यवस्था आप अपने आप है। में एक हाथ लेंगे। में माला दूसरे हाथ में भाला, ये हमारा शस्त्र है अच्छा जी। जी। तो वही वही बात हो गई ना, आप अपने क्या नाम है, कानून को तोड़ के आ रहे हैं सीधा। नहीं, कानून को हमने चेतावनी दी है। हमारे कानून को हमने पहले ही चेताया है, और कानून के कहीं ना कहीं 2 सिपाही हमारे साथ आए भी थे और उन्होंने प्यार से बोला भी तो हट भी गए। तो हम इसी प्यार मोहब्बत के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार मोहब्बत से नहीं मानेंगे तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास।
फिर पहले क्या आप कानून का हिस्सा पहला लेंगे? पहला कानून, पहला कानून। अरे कानून नहीं मानता है तो फिर अपना साथ देंगे, जो हमारी भाषा में दिया जाएगा उस तरीके से हम अपनी भाषा में। ऐसा तो माहौल बिगड़ने की बिल्कुल माहौल नहीं बिगड़ेगा। समझदार व्यक्ति जो जानता है कि गलत है तो गलत में भी गलत का साथ देगा, वो भी पिटेगा भाई साहब से। जो गलत का साथ देगा वो भी कहीं ना कहीं मारा जाता है ना। तो सत्य का साथ जो व्यक्ति देगा हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो गलत कार्य हमारे क्षेत्र में करेगा उनका हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, जो गलत कार्य करेगा उसके आप गलत तरीके से ही पैसा आएंगे। खुलेआम मीट मछली बिक रही है, खुलेआम आप देख रहे हो रोड पे बिक रही है। ये कोई दुकान नहीं है, लाइसेंस नहीं है इनके लोगों के पास, लाइसेंस नहीं है इनके लोगों के पास। अच्छा, हम विरोध किसका कर रहे हैं? लाइसेंस है इनके पास। आप ये बताइए, आप करें विरोध, आप विरोध उस चीज का कर रहे हैं जो मीट मच्छी बिक रही है, आप विरोध उस चीज का कर रहे हैं। नवरात्रों के अंदर जो मीट मछली बिक रही है इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज का विरोध हो रहा है कि नवरात्र के अंदर जो मीट जी, मच्छी बिक रही है। जी। तो फिर आप जो यहाँ से हमारी माता बहनें निकलती हैं, जो रखे हुए हैं, जो बिना लाइसेंस, घृणा होती है। सुनिए तो जो बिना लाइसेंस वाले फिर तो नौरते के बाद शुरू कर सकते हैं। उनकी कार्रवाई में कानून प्रक्रिया होती है। एमसीडी से एक लाइसेंस पास होता है जब आप कहीं जाके मीट मच्छी बेचेंगे। दूसरी बात, जब सरकारी रोड को लोगों के आगमन के लिए बनाया गया है तो कहीं ना कहीं वो रोडों को खुला रखा जाए। अगर वो लोग कहीं ना कहीं कब्जा करके अतिक्रमण करके मीट मच्छी को बेचने का कार्य कर रहे हैं तो उन पर तो कानून प्रक्रिया लागू होती है और कानून रूप से उन पर हम कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेकर उन पर बाकी कार्रवाई करवाएंगे। मतलब पहले आप कानून का ही सहारा लेंगे, नहीं मानते हैं नहीं मानते तो फिर हम अपना कार्रवाई तब बल का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि हम शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ चलते हैं। जो शास्त्र के अनुसार मानेगा वो शास्त्र के अनुसार मानेगा, जो शस्त्र के अनुसार मानेगा ना शस्त्र के अनुसार। जय जय श्री राम, जय राम। तो देख सकते हैं भाइयों, यहाँ पे विरोध भी किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन जब आई तो उस दौरान मीट मार्केट जहाँ पर मीटों की दुकान लगी थी बिना लाइसेंस के, उसे बंद कर दिया गया है। फिलहाल में आगे की देखने बाकी है क्योंकि नौरते के बाद क्या पता चालू हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन लाइसेंस जिसके पास रहेगा वही चालू कर सकता है, विदाउट लाइसेंस वाले को बंद ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये गौरक्षक दलों की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है, जो बिना लाइसेंस के चालू करेगा उसके ऊपर पहले कानूनी कार्रवाई नहीं मानी जाए तो अपनी कार्रवाई गौरक्षक दल जरूर करेगी। इसी के साथ मैं पीयूष कुमार, सपोर्ट भारत न्यूज, दिल्ली।